उदयपुर के विकास में आज एक नया चैप्टर जुड़ने जा रहा है और वो है एलिवेटेड रोड का। इसके शिलान्यास से पहले ही कांग्रेस के पार्षद गौरव प्रताप ने निगम के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया और फतेह स्कूल स्थित बालाजी के चरणों में जाकर भगवान से प्रार्थना की है कि निगम के अधिकारी, बोर्ड, सांसद और विधायक उदयपुर के विकास के नाम पर लोगों को जो नुकसान हो रहा है उसका हर्जाना दे। गौरव प्रताप ने कहा कि अब तक शहर में सौंदर्यीकरण और सड़कों को चौड़ा करने जैसे कई काम हुए हैं जिनमें लोगों को भी नुकसान हुआ है, उनकी भरपाई होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कई वार्ड में बजट के अभाव में विकास के काम नहीं हो रहे हैं, उनके लिए वो निगम के अधिकारियों से चर्चा करेंगे और जल्द ही विकास के कार्यों को पूरा करवाएंगे। देखिए, कई दिनों से हम एलिवेटेड रोड को लेकर जनता की सुव्यवस्था, जनता की सुरक्षा और शहर के आवागमन को जिस तरह से दरकिनार करके परेशान किया जा रहा है, बोर्ड में सुनवाई नहीं है, विधायक जी की सुनवाई नहीं है, बोर्ड के पदाधिकारियों की सुनवाई नहीं है, हम उसी के चलते ना सांसद जी से सुनवाई है, हम चलते हुए बालाजी के चरणों में आए, हमारी सुनवाई हो। हम ये चाहते हैं कि हमारा एक एक शब्द जो आज हमने यहाँ पे समर्पित किया है बालाजी के चरणों में, वो जनता की सेवा में, जनता की सुव्यवस्था में, अच्छी योजना में लगे, न कि एक ऐसा जो शहर भरपाई कर रहा है इन हर्जानों की, भविष्य में ऐसा ना हो और जनता को सुव्यवस्था और सुरक्षा मिले, यही हमारी मांग है। देखिए, एलिवेटेड रोड को लेकर कई समय से हम लोग पदाधिकारियों को, बोर्ड को, नेताओं को, सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हरजानापुर में स्मार्ट सिटी के नाम पर, सूरजपुर चौराहे के नाम पर, गौरव पथ के नाम पर ऐसी कई योजना जो निगम बोर्ड लाया, जिसका हरजाना हमारी जनता ने भुगता है, हमने आज एक एक यहाँ पर शब्द हमारा भजन में यही समर्पित किया है बालाजी के चरणों में कि जो नेता नहीं सुन रहे हैं, बालाजी सुनेंगे जनता की सुव्यवस्था के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए, और आने वाले भविष्य में उदयपुर की जो सुंदरता है उस पर प्रहार एक के बाद एक जिस तरह बोर्ड कर रहा है वो ना हो और सुव्यवस्थित हर चीज़ हो। इसी के लिए हमारा एक एक शब्द था बालाजी के चरणों में हमने समर्पित किया है। आशा करता हूँ कि बैठे हुए पदाधिकारियों को बालाजी ज्ञान दें, अच्छी ज्ञान शक्ति दें और कि अच्छी योजना से हमारे काम हो और बोर्ड जो हथकमटा से पार नहीं आ रहा है वो पार आए। आज शाम को तो 4 बजे भूमि पूजन होगा। देखिए, ऐसा है कि भूमि पूजन में तो आरोप लगाना कि पूजन कोई भी करे, बोर्ड के पदाधिकारी करें या हम करें, पूजन प्रभु के चरणों में समर्पित होती है। परंतु किंतु अभी हम आयुक्त साहब से बात कर रहे हैं। आयुक्त से हमारी मांग ये है कि जो भी गत वर्षों में और अभी 5 नवंबर को एक आदेश आया था जिसमें आयुक्त और महापौर जी के तथाकथित हस्ताक्षर है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सारे टेंडर जो कि लगा दिए गए हैं, वर्क ऑर्डर आ गए, उन्हें रोक दिया गया है, ये कहकर कि वार्ड क्षेत्रों में अभी सुव्यवस्थित तरीके से इनको आपस बांटा जाएगा। हम ये जानना चाह रहे हैं कि जब वार्ड के विकास कार्य रोक दिए जाते हैं, ये कहकर कि बाद में इस पर चर्चा की जाएगी, तो ये जहाँ एक तरफ सांसद महोदय केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखकर राशि मांग रहे हैं, जहाँ निगम चिल्ला कर बोर्ड में हर पार्षद साथी से कह रहा है कि हमारे पास बजट नहीं है विकास कार्यों के लिए, तो किसके आदेश पर बिना वर्क ऑर्डर के कार्य हो रहा है। और हम आयुक्त साहब से यही कहेंगे कि हठकर्मिता का जो ये उदाहरण दे रहे हैं ये गलत है और हमारे क्षेत्र में जो विकास कार्य रुके गए हैं वो जल्द से जल्द प्रारंभ किए जाएं। ये लेकर हम आयुक्त साहब से मिलेंगे भी और वार्ता करेंगे। वो वार्ता में अगर हमें आश्वस्त करेंगे तो ठीक है, नहीं तो विरोध हमारा आगे भी कायम रहेगा और इसी तरह हम भिड़ते रहेंगे।